हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं अगेन आपके सामने एक पास्ट लाइफ की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार थोड़ा सा फ़र्क है। स्टोरी सुनाने के साथ साथ स्क्रीन पर जो आपके दिख रहा है, इसमें मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कैसे मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को ऑनलाइन कंडक्ट करती हूँ। यह सेशन व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू हुआ है। इस सेशन को मैं कभी कभी जूम कॉल या फिर गूगल मीट कॉल पे भी करती हूँ। दोस्तों, मेरे सामने जो मेरी क्लाइंट आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये 50 प्लस की एज में हैं और इनकी ये प्रॉब्लम थी कि इनके लाइफ में अभी रिसेंटली एक मेल फ्रेंड आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को इनकी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मेरी जो क्लाइंट हैं वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी ईयर्स से सिंगल हैं एंड अब उनका कोई प्लान नहीं है मिंगल होने का या किसी को डेट करने का। वो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन, बुक्स पढ़ना एंड गॉड के साथ कनेक्शन बना के रखना, इन्हीं सब चीज़ों में अब उनका इंटरेस्ट है। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से काइंड ऑफ अफेक्ट हो रही थी कि क्यों और किस मकसद से ये पर्सन उनकी लाइफ में आया है, क्या पर्सन है, क्या पर्पस है उसका इनकी लाइफ में आने का। दोस्तों, मेरी जो क्लाइंट हैं वो न्यू नहीं है, ओल्ड हैं। इनके साथ मैंने पहले भी कई सारे सेशंस को कंडक्ट किया हुआ है ऑलरेडी और सारे सेशंस सक्सेसफुल गए हैं। तो इसीलिए इस बार भी इनको ये इंट्यूशन आई कि इनको इस इशू के लिए भी पीएलआर करवाना चाहिए। दोस्तों, जब हमने पीएलआर किया तो ये पाया कि पास्ट लाइफ के अंदर इनका वो जो फ्रेंड इस लाइफ में फ्रेंड है, वो उस लाइफ में इनका हस्बैंड था एंड इन दोनों ने लव मैरिज करी थी एंड इनके एक बेबी भी था, बेबी गर्ल। जितना कि मुझे याद है बेबी गर्ल थी दोस्तों। लेकिन इनकी जो मैरिज थी उसको इनके गांव वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से इनको गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ गया था। ये गांव वालों ने इनको अपने आप से एक्सक्लूड करके बाहर कर दिया था एंड ये गांव वालों से छिपकर दूसरी जगह पे रहते थे। बट गांव वालों को ये बात पसंद नहीं थी और इस चीज़ का एंगर उन सभी के अंदर भरा हुआ था, क्योंकि इन्होंने जो अपनी लाइफ देखी वो पुराने वक्त में देखी एंड पुराने वक्त में लव मैरिजेस वगैरह ना तो अलाउड थे, ना ही इस चीज़ के लिए कभी कोई एक्सेप्टेंस रही थी पहले। तो इन्होंने देखा कि इनका बहुत ही छोटा सा घर है, ईंट पत्थरों का घर तो इन्होंने नहीं देखा, बट इन्होंने जो घर देखा वो घर कच्ची मिट्टी से बना हुआ एंड बैम्बू के स्टिक से बना हुआ घर था। इनका छोटा सा फैमिली था बट बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फैमिली। तीनों जन एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। ये अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और हमेशा ही उसको लेकर इनसिक्योर रहती थी कि उसको कुछ हो ना जाए। दोस्तों, एक दिन इनका फियर रियलिटी में बदल जाता है जब गांव वाले इन पे हमला करते हैं और इन तीनों की हत्या कर देते हैं, इनके पति की और इनके बच्चे की। जी हाँ दोस्तों, तीनों की हत्या करके तीनों की डेड बॉडीज़ को अलग अलग जगह पे गाड़ देते हैं ज़मीन के अंदर। जब इन्होंने अपनी पास्ट लाइफ को देख रहे थे तो इन्होंने ये भी देखा कि आज तक इनकी वो डेड बॉडी का स्केलेटन उसी जगह पे दफन है एंड उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उस लाइफ में बहुत ही कम टाइम के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ थे, इसीलिए इस लाइफ में वो पर्सन वापस से आया है इनको अपना बनाने और जो प्यार इन दोनों के बीच में था उसको कंटिन्यू करने। बट उस लाइफ के बाद भी इन्होंने और कई जन्म लिए एंड जिसकी वजह से इनकी सोल स्पिरिचुअली इवॉल्व हो गई एंड अब इस लाइफ में इनको किसी भी तरह का बंधन नहीं चाहिए। बंधन जैसे कि शादी, डेटिंग या किसी के साथ किसी रिश्ते में बंध के रहना, इनको वो सब नहीं चाहिए था। जब ये स्पिरिट वर्ल्ड में गए तो स्पिरिट गाइड के सामने इनकी प्रॉपरली कॉर्ड कटिंग करवाई गई उस पर्सन के साथ, तब ये फील करते हैं कि इनको कॉर्ड कटिंग नहीं करनी है एंड इनको उस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है, बट एज अ फ्रेंड, एज अ प्योर फ्रेंडशिप।
जिस चीज़ के लिए वो पर्सन रेडी नहीं था, उसको इनकी लाइफ में आना था और वापस से इनके साथ एक पूरा जीवन जीना था, क्योंकि उस लाइफ में ये लोग पूरा जीवन एक साथ जी नहीं पाए थे। दोस्तों, जब स्पिरिट गाइड आए तो उनसे दोनों का मार्गदर्शन कराया गया और आगे की जर्नी कैसी रहेगी इस चीज़ का भी इनको गाइडेंस दिलाया गया। और उसके बाद उस पर्सन की भी सोल रेडी हुई इनके साथ एज अ फ्रेंड कॉर्ड कटिंग करने के लिए और एज अ फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करने के लिए। ये सारी प्रोसेसेस होने के बाद इनका फ्यूचर प्रोग्रेशन भी करवाया गया और इनको दिखाया गया कि देखें आगे की लाइफ आप कैसे जी रहे हैं इस पर्सन के साथ। तो इन्होंने देखा कि अब मेरे को उस पर्सन के साथ, यानी कि जो इस प्रेजेंट लाइफ में फ्रेंड है, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अब केवल और केवल फ्रेंडशिप है हम दोनों के बीच में। एंड वो पर्सन भी अब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आ गया है एंड उसको भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे से, और ना ही वो मुझे किसी रिश्ते के लिए फोर्स करता है। मैं भी अपने रास्ते पे स्पिरिचुअली आगे बढ़ रही हूँ। एंड इसके बाद इनकी क्लेंजिंग करवाने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में इन्होंने काफ़ी डिफरेंट कलर्स के लाइट्स देखे एंड उन लाइट से हीलिंग ली। दोस्तों, स्पिरिट वर्ल्ड में जो भी लाइट या जो भी रोशनी दिखाई देती है वो सभी लाइट्स आपके परमात्मा की होती है, डिवाइन गॉड की होती है, जिसमें केवल और केवल उनकी ऊर्जा भरी होती है। उस ऊर्जा की प्रेजेंस में ही आपकी सोल हील होने लगती है और जो लाइफ आप देख के आते हो पास्ट में, उस लाइफ के जो भी एसेंस बाकी होते हैं वो सभी एसेंस को क्लियर करके आपको हील करती है। इसके बाद ये वापस से प्रेजेंट में आकर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि अब ये बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं। एंड बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया, जब ये प्रेजेंट स्टेट में लौट आए तो इन्होंने बताया कि एक चीज़ ये मेरे साथ शेयर करना भूल गए थे कि जब ये गांव जाते हैं किसी भी विलेज में तो इनको बहुत ज़्यादा सफोकेशन और डर लगता है, इनको बेचैनी सी होती है और इनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इनको बेचैनी क्यों होती है। दोस्तों, इसका भी रीज़न इसी लाइफ में था, क्योंकि गांव वालों ने इनकी हत्या की थी। तो जैसे जैसे ये कभी भी प्रेजेंट लाइफ में किसी गांव में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फियर ट्रिगर हो जाता है। उस विलेज की ऑरा में, उस विलेज की प्रेजेंस में इनको वापस से वो पास्ट लाइफ का डेथ, क्योंकि गांव वालों ने बहुत ही निर्दयता के साथ इनकी हत्या की थी। इनके और इनके पति की और इनके बच्चे की, तीनों की हत्या बहुत ही बुरी तरीके से की थी। तो इस लाइफ में उनको एक बेचैनी सी और एक डर सी, घबराहट सी फील होने लगती थी, जो कि इस सेशन के बाद भी रिलीज़ हो गया। तो दोस्तों, ये तो थी इन क्लाइंट की स्टोरी। इस सेशन के बाद इनका ये प्रॉब्लम हील हो गया एंड अब ये उस फ्रेंड को ऑकवर्ड नज़रों से नहीं देखते एंड उसको अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब ये रीज़न जान चुके हैं कि किस वजह से आया है इनकी लाइफ में। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड है एंड बिल्कुल कंफर्टेबल होकर उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, कई सारे लोगों को ये डर होता है कि जब हम पास्ट लाइफ करवाते हैं तो कहीं हम अपने पास्ट लाइफ में ना रह जाएं और कहीं हम वापस ना आ पाएँ तो क्या होगा। दोस्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये क्लाइंट कहीं भी जा नहीं रही हैं, अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटकर केवल पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को, यादों को रिकॉल करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कहीं भी पास्ट लाइफ में जाते नहीं हो, आप केवल पास्ट लाइफ की यादों को, पास्ट लाइफ में क्या हुआ उसकी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हो। आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का क्या रीज़न रहा है, उस रीज़न को देखते हो, कॉर्ड कटिंग करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हो, उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाते हो, उस प्रॉब्लम को रिलीज़ कर देते हो। कई बार मेमोरीज़ की वजह से भी हम उसी दर्द को कंटिन्यू करते रहते हैं। जब इस लाइफ में मेरी क्लाइंट कोई विलेज में जाती हैं तो उनके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ है, ना ही कभी किसी ने उनके साथ कुछ बुरा किया, फिर भी उनको ये अजीब सा डर ट्रिगर हो जाता था। और ये डर जो था उनका, वो इस लाइफ का नहीं था, वो उनकी पास्ट लाइफ का डर था।
जिस वजह से वो परेशान थे और उनको ये चीज़ याद भी नहीं थी। जब आप कॉन्शियस लेवल पे जीवन जीते हो तो आपको याद नहीं होता कि क्यों ये डर है, क्यों ये अनजाना सा फियर मुझे फील होता है। लेकिन जब आंखें बंद करके और कमांड सुनकर आप सब कॉन्शियस लेवल पे जाते हो तो आप अपनी पास्ट की किसी भी लाइफ की कोई भी घटना को देख सकते हो जिस घटना का असर आपकी प्रेजेंट लाइफ में हो रहा है। कोई भी फियर हो या किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल दुश्मनों की तरह बिहेव कर रहा है, या जॉब या करियर में सडन लॉस, अचानक से केवल लॉस ही लॉस आपको हो रहा है। हर एक चीज़ के पीछे रीज़न छुपा होता है आपकी पास्ट लाइफ में। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करना। अगर आपको इस तरह की वॉइस ओवर वाली वीडियो पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट करना। आगे भी मैं इसी तरीके से जो भी मेरे क्लाइंट कंफर्टेबल होंगे उनकी वीडियो को आपके साथ शेयर करूंगी वॉइस ओवर के फॉर्म में। मैं पूरे सेशन को कभी भी फेसबुक या यूट्यूब पे नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा सेशन होता है, करीबन 1.5 से 2 घंटे का सेशन होता है और इतना लंबा सेशन आप देख नहीं पाओगे। एंड क्योंकि ये सेशन ऑनलाइन होता है तो नेटवर्क ग्लिचेस भी बहुत होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस बार वॉइस ओवर के फॉर्म में ये स्टोरी बताऊं। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे।